वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल DS क्लासेस बायोलॉजी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि लीवर जो है हमारा, अगर उसका हम हाफ पार्ट किसी को डोनेट कर दें तो कितने दिन के अंदर वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। फर्स्ट आंसर है 1 वीक, सेकंड है 1 मंथ और थर्ड है 6 मंथ और चौथा है 1 ईयर। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा, नीचे आप कमेंट करके बताएं। आइए अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आता है लीवर, इसमें आता है पैनक्रियाज। ये लीवर और पैनक्रियाज जो होते हैं वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करने का काम हमारा करेंगे। डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, इसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो 30 फीट लॉन्ग होती है। साथ में पावरफुल डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है वो पाए जाते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करने का काम करते हैं। इन फूड सब्सटेंस से हमको मिलती है एनर्जी। ये एनर्जी काम आएगी बॉडी की ग्रोथ में, रिपेयर में और रेगुलेशन के अंदर। आइए हम पढ़ते हैं इसका सबसे फर्स्ट पार्ट, नाम है माउथ। माउथ में आते हैं हमारे टीथ। सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है टंग। थर्ड जो आता है वो आता है प्लेट। माउथ जो होगा वो फूड जो सब्सटेंस होता है उसको सिंपल पीसेज के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसके कारण हमें उसे निगलने में आसानी हो जाती है। साथ में जो एंजाइम्स की एक्शन है वो फास्ट हो जाती है। माउथ है, उस माउथ के अंदर पाई जाती है कुछ ग्लैंड्स जैसे प्रोटीड्स, सब मैंडिब्यूलर और सबलैंगुल्स। ये सारी जो ग्लैंड्स है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है जो स्लाइवा का फॉर्मेशन करती है। स्लाइवा में एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइपेज और एमाइलेज। ये लाइपेज और एमाइलेज जो है वो फूड के अंदर जो लिपिड होता है उसको सिंपल लिपिड में, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल जो स्टार्च होता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। टंग जो होती है वो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, अलग अलग जो स्वाद होता है उसका पता लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे मीठा है, नमकीन है, कड़वा स्वाद है, इस सारी चीज़ का पता इससे चलता है। जब हम खाने को निगलते हैं तो खाना जाता है फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स से चला जाता है ईसोफेगस के अंदर, यानी कि जो फूड पाइप होती है उसके अंदर। फेरिंग्स जो होता है उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन, क्योंकि फूड को कंडक्ट करने का काम करती है। नीचे की साइड में आपका ईसोफेगस तक भेजने का काम करती है। साइड में पाया जाता है लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इसके ऊपर पाया जाता है एक ढक्कन जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये आपका ओपन रहता है, कोलैप्स कंडीशन के अंदर रहता है, जिससे जो एयर होगी वो इसके अंदर चली जाएगी। परंतु जब हम खाना खाते हैं उस दौरान ये आपका क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे खाना फूड पाइप में चला जाता है और वो आपका विंड पाइप पे नहीं जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस तकरीबन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो नीचे हमारा स्टमक के साथ में जाके कनेक्ट होती है। अगर ईसोफेगस की हम TS निकालते हैं, उसका ट्रांसवर्जन सेक्शन निकालते हैं, तो उसमें सबसे बाहर की साइड में हमको दिखाई देती है मस्कुलरिस लेयर। ये मस्कुलरिस जो लेयर होती है वो आपका खाने के अंदर पैरास्टालिक जो मूवमेंट होता है वो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे खाना ईसोफेगस से हमारा सीधे नीचे स्टमक के अंदर आ जाए। खाना जो है वापस बैक फ्लो होके आपका वापस ईसोफेगस में ना जाए, इसके लिए यहाँ पे पाया जाता है एक स्पिंचर। हम उसको कहते हैं गैस्ट्रोओसोफेंजियल स्पिंचर, जो इसका रेगुलेशन का काम करता है। फूड का जो बैक फ्लो होता है उस बैक फ्लो को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे स्टमक के बारे में। स्टमक का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो तो जुड़ा रहता है फूड पाइप के साथ, ईसोफेगस के साथ, और लोअर जो पार्ट होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में आपका जुड़ा रहता है। काफ़ी सारा जो खाना है वो खा सकते हैं, परंतु वो लंबे समय तक हमारा स्टमक जो उसमें स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे आपका रिलीज होता है जो छोटी आंत होती है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं उसके अंदर। अगर स्टमक की वाल की अगर बात करते हैं तो उसकी वाल के अंदर सबसे पेस्ट अंदर की साइड में जो लेयर पाई जाती है वो होती है म्यूकोसा। उसके बाहर की साइड में होती है सब म्यूकोसा। फिर उससे बाहर आती है मस्कुलरिस लेयर। उसके बाद में आता है सिरोसा। यहाँ पे
मसल्स जो लेयर होती है, अगर हम उस मसल लेयर्स की बात करते हैं तो वो इसकी इंटरनल जो पोर्शन होता है उसको वाइब्रेशन जो है वो वाइब्रेशन प्रोवाइड करवाती है। साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl, पेप्सिनोजन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसकी इंटरनल जो वाल होता है उसके द्वारा बनता है। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है म्यूकस का। म्यूकस जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है उससे बनता है। साथ में इसमें HCO3 जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है, बाइकार्बोनेट जो आयन है वो आपका बनता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, पेप्सिनोजन है, ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे पाया जाता है पाइलोरस रीजन। यहाँ पे पाइलोरस में एक स्पिंचर पाया जाता है, उसको कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। ये पाइलोरिक स्पिंचर भी आपका जो काइम है उस काइम का रेगुलेशन करता है, और जो काइम होता है उस काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अदरवाइज ये आपका क्लोज रहता है। आइए अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये आपका 5 मीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है, जो ऊपर की साइड में डियोडिनम, सेकंड जो आता है इसका आता है जेजेनम, थर्ड जो आता है वो आता है इलियम। इसको 3 पोर्शन में हम डिवाइड करते हैं, डियोडिनम, जेजेनम एंड इलियम। डियोडेनम जो होता है उस जगह पे हमारा लीवर और पैनक्रियाज जो है वो आके जुड़ता है। लीवर के साथ में अटैचमेंट पाया जाता है गॉल ब्लैडर का। आइए बात करते हैं डियोडेनम की। डियोडेनम तकरीबन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है, जिसका अपर जो पोर्शन होता है वो एसिडिक गैस्ट्रिक सिक्रेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो बाइकार्बोनेट एल्काइन लाइन्स होते हैं वो इसके द्वारा सिक्रेशन होते हैं। यहाँ पे इसके साथ में पैनक्रियाज और लीवर जो है वो अटैच रहता है। लीवर के साथ में गॉल ब्लैडर जो है वो अटैच रहता है। एंजाइम्स जो होते हैं उन एंजाइम्स का यहाँ पे काफ़ी अमाउंट के अंदर सिग्रेशन होता है, जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करने का जो काम है वो करते हैं। यहाँ पे अगर हम लीवर की बात करते हैं तो लीवर में बनता है बाइल। बाइल के अंदर 97% वाटर होता है, साथ में बाइल साल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट होता है, म्यूकस होता है। ये सारी चीज़ें डियोडेनम के अंदर आपका छोड़ा जाता है। बाइल पिगमेंट जो होता है वो आपका एक कॉमन जो डक्ट होते हैं जिसको बाइल डक्ट कहते हैं, उसके द्वारा डियोडेनम में छोड़ते हैं। इसके अंदर आपके कुछ स्पेसिफिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं, जो वाटर के अंदर सोलेबल नहीं होते हैं। तो बाइल जो होता है वो इन वाटर के अंदर इनसोलेबल जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको मिसेल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। फैट के डाइजेशन में ये रिस्पॉन्सिबल होता है, फैट को मिसेल में कन्वर्ट कर देता है। अगर पैनक्रियाज की बात करते हैं तो पैनक्रियाज जो होता है उसके अंदर 2 चीज़ें बनती है, एक तो होता है इंसुलिन और एक ग्लूकागोन। ये 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो इस पोर्शन से बढ़ते हैं। इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक तो होता है एक्सोक्राइन पार्ट, एक होता है एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन होता है उसमें काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सारी चीज़ें आपका बनती है। एक्सोक्राइन पार्ट की अगर बात करते हैं तो काइमोट्रिप्सिनोजन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है काइमोट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन के अंदर। और जो एमाइलेज होता है वो एमाइलेज कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है उसको तोड़ने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइपेज जो होता है वो हमारे फूड के अंदर जो फैट होता है उस फैट को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फैट को तोड़ने वाला एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। और ये सारी चीज़ें एंडोक्राइन जो पार्ट्स होता है उस एंडोक्राइन पार्ट के द्वारा डियोडेनम जो होता है उस डियोडेनम के अंदर आपका छोड़ी जाती है, जिससे डियोडेनम आगे चल के हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साथ में आपका जुड़ जाता है। और खाना जो होता है उस खाने का जो मूवमेंट है वो वापस बैक फ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पे भी आपका जो स्पिंचर है वो प्रेजेंट होता है, जो इसके बैक फ्लो को रोकने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। और फूड जो होगा वो स्लोली आपका इस पोर्शन से आपका ट्रांसपोर्ट होगा। खाने के अंदर होता है प्रोटीन। प्रोटीन में पाए जाते हैं पेप्टाइड्स, एमिनो एसिड्स। इसके अलावा अगर हम स्टमक की बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो स्टमक के अंदर होता है काइमोट्रिप्सिन, वो जो कन्वर्ट हो इसके अलावा इंटेस्टाइन में होता है ट्रिप्सिन। फूड के अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अलावा फैटी एसिड्स पाया जाता है, गिल्सरोल पाया जाता है। पैनक्रियाज जो होता है उससे लाइपेज बनता है। लीवर जो होता है उससे बाइल जो जूस होता है वो बनता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो फूड के अंदर मिक्स होकर फूड के अंदर जो काम की चीज़ें होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसे सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर फूड के अंदर ग्लूकोज होता है तो एमाइलेज जो होता है उसके अंदर ब्रूस पाउडर एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे डेक्सिट्रिन,
ग्लूकोएमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, जो कॉम्प्लेक्स जो शुगर होता है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब खाने के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका कन्वर्जन हो जाता है, तो इस फूड का फिर होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करने के लिए स्मॉल जो इंटेस्टाइन है उसकी इंटरनल जो वाल है, उस इंटरनल वाल के ऊपर छोटी छोटी उभार पाए जाते हैं जिनको विलाई कहते हैं। इन विलाइज के ऊपर छोटी स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं। ये माइक्रोविलाई फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया होता है उस सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे फूड का कांटेक्ट इनसे ज़्यादा होगा और फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस उनका एब्जॉर्प्शन होगा। विलाई के इंटरनल साइड में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं उनके जरिए आपका बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है उसमें इसको भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पोर्शन होता है सीकम। सीकम के आगे पाया जाता है असेंडिंग कोलन, फिर आता है ट्रांसवर्जन कोलन, उसके बाद में आता है डिसेंडिंग कोलन और उसके बाद में आता है सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन के बाद में आता है रेक्टम और रेक्टम जाके ओपन हो जाता है एनल जो कैनाल होता है उसके अंदर, की जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को। इसके अलावा अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको एग्जिट करने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होती है। अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वहाँ पे पाए जाते हैं कुछ माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह। यहाँ पे पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं यूजफुल और हमारा जो फूड होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ आपकी चीज़ें बनती हैं जैसे प्रोपियोनेट, ब्यूटीरेट, ये आपका विटामिन जो के होता है उसको बनाने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होती है। विटामिन के जो है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। अब रेक्टम जो है वहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा हो जाता है और वो एनल जो कैनाल होता है उस एनल कैनाल के जरिए बॉडी से बाहर की साइड में निकाल दिया जाता है। स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो लीवर है उसका हाफ से ज़्यादा जो पोर्शन है अगर हम डोनेट कर दें तो वो कितने मंथ के बाद में बन जाएगा। उसको टाइम लगता है 4 से 6 मंथ का।